बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस की बेसिक चीज़ें शुरू करने लगे आज हम लोग। आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो सीएसएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं 2027 के अंदर, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2027 में जिन बच्चों ने सीएसएस के लिए अटेम्प्ट करना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आप लोगों के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि सीएसएस पास करो, सीधा गज़टेड अफ़सर बन जाओ, ये हो जाए और आईपीएस बन जाओ, इंडियन फ़िल्में देख लो, पाकिस्तानी फ़िल्में देख लो, सब जगह यही बताया जाता है कि भाई आप सब चीज़ें बन जाओगे, राइट, अगर आपका सीएसएस पास हो गया। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी कड़वी बातें हो जाएँ तो बेहतर है, लेकिन सच्ची हो जाएँ। 70-80% लोग सीएसएस को पास कर जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती। ये पॉइंट ज़रा आपके दिमाग में आना चाहिए। सीएसएस का पास होना जॉब के मिलने के लेवल पे नहीं है, गज़टेड अफ़सर बनने के लिए लाज़मी नहीं है। सीएसएस पास करने के बाद आपका मेरिट पर आना, ये इम्पोर्टेंट है। और मेरिट वो चीज़ जिसमें आप जाना चाहते हैं। आप पुलिस में जाना चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, आप मीडिया में जाना चाहते हैं, आप किसी और फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, और लॉट ऑफ द फील्ड्स हैं, कम से कम 11 से 12 फील्ड्स हैं। साथ में बताता हूँ मैं आपको, पॉज़ कर लें बेटा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं पॉइंट थोड़े पहले क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ ताकि बच्चों के माइंड में जो डाउट है वो ख़त्म हो जाए। सीएसएस पूरे एशिया का, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जितने मुल्क भी आप लगाए जाएँ, उनका सबसे महँगा तरीन टेस्ट है। यानी कि अगर देखा जाए, सबसे महँगा टेस्ट वो सीएसएस। सीएसएस के एक टेस्ट की तैयारी कराने के लिए बच्चे के पास कम से कम भी 6 लाख रुपए होने चाहिए, एक ट्यूशन फीस देने के लिए। लेकिन जिसे टोटली फ्री हमारा दारा जोन्स है ना वो करवाएगा। और 2025 के अंदर अपने अपना अपना होमवर्क मुकम्मल किया, 150 प्लस वीडियोस बनाई हमने, जो कि हुएम अकेडमी के चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल सकती हैं। और एमपीटी के टेस्ट की तैयारी जब लास्ट में हमने कराई थी, तो फेडरल बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर ये मेंशन किया था, एफपीएससी ने, कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे बैच, हमारे इस ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा एमपीटी टेस्ट को पास करके बच्चे आए हैं सीएसएस के लिए। लेकिन लास्ट में सीएसएस का मेरे बैच था, उसमें 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और उनमें से 99.9% भी बच्चे होमवर्क नहीं करते थे, सिर्फ 2 to 3% करते थे। और लास्ट में मेरे एक स्टूडेंट ने सीएसएस के टेस्ट को पास किया था, सिर्फ, जो सिंध से ताल्लुक रखता रहे और मास्टर स्टूडेंट बहुत बड़ी पोस्ट पे है। और एक लड़की भी थी, सना, सना नाम तो पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम नहीं मैं उसका याद। एक या दो लड़के थे, बाकी सारे ने टेस्ट इवन के देने गए थे, एमपीटी सारे पास थे, लेकिन कोई भी पास नहीं किया था। मैं बात आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो ये सोचते हैं कि सर कोई लास्ट ट्रिक बताएंगे, जिस तरह बाकी वीडियो में बताते हैं, कोई हलवा बना के दे देंगे, कर लो हो जाएगा बात, ऐसा नहीं है। सीएसएस वाइड एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जान लगानी पड़ेगी। आप 12 पेपर पास करने के बाद, सीएस के अंदर 12 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 6 पेपर जो से होते हैं वो आपके लिए कंपल्सरी होते हैं, यानी वो आपने रखने ही रखने हैं, यानी वो सबके सेम है। बाकी 6 पेपर जो से होते हैं वो इलेक्टिव होते हैं, जिसे आप अपनी मर्जी के चूज करते हैं। ये अभी हम बाद में बातें करेंगे, अभी हम इन पे इलेक्टिव सब्जेक्ट पे नहीं आ रहे, मैं एमपीटी टेस्ट की तरफ नहीं आ रहा, मैं अभी कुछ स्केड्यूल नहीं बता रहा कि किस तरह मैं तैयारी कराऊंगा, किस तरह ग्रुप बनाऊंगा। मैं पहले आपके माइंड सेट को एक चीज बना रहा हूँ। पास करने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आपको पुलिस में जाना है और वहां पर सीटें सिर्फ 5 है और आपका नंबर छठा है, आप इंटरव्यू देने जाओगे, 5 लोगों में से एक को रखना है, उन्होंने एक को रख लिया, 4 फारग हैं, आपको कोई और जॉब भी नहीं मिलेगी। ये ना सोचिएगा सीएसएस पास के लिए तो कहीं रेलवे स्टेशन पे लगा दिया, एडमिन में लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये बात तो पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि आपके घर वालों के दिमाग में एक भूत पैदा हो जाएगा कि मेरा बच्चा सीएसएस कर रहा है, मेरी बेटी सीएसएस करिए, नाउ शी विल बिकम अ गजेटेड ऑफिसर बनने वाली है, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, लेकिन एक काम हो सकता है, वो ये कि जो सीएसएस पास करके भी जॉब ना हासिल कर सके, उसके लिए पीपीएससी, एफपीएससी के तमाम पोस्टें हलवा बन जाती हैं। यानी वो असिस्टेंट की पोस्ट पे, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे भी अप्लाई करे, इस टेस्ट की तैयारी करने के बाद तो उस जॉब को वो ऐसे चुटकी में हासिल कर लेता है। उसके लिए ज़रा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो बड़े भाई को पारा पढ़ चुका होता है, उसे डीपली स्टडी कर चुका होता है। दूसरा पॉइंट, सीएसएस करने से पहले आप लोगों ने ये तो डिसाइड किया नहीं आपने करना क्या है। आपने पुलिस में जाना है, एडमिन में जाना है, किस में जाना है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। वो कम से कम 8 या 7 या 8 फील्ड्स हैं, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उन सारी फील्ड्स के बारे में बताऊंगा कि वो फील्ड्स में लास्ट टाइम मेरिट क्या था।
ताकि अपना माइंडसेट बना सको कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। अभी आपको जो होमवर्क है वो मैं आपको होमवर्क देने लगा हूँ, जो अभी आप लोगों ने करना है। सबसे पहला पॉइंट ये माइंड क्लियर हो गया कि पास होने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, मेरिट पे आना पड़ेगा, टॉप पे आओगे फिर होगा, लेकिन पास करने के बाद बाकी टेस्ट आपके लिए पास होना क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, इस बार बड़ी अलग गेम होने वाली है। लास्ट टाइम हम फर्स्ट टाइम हमारा सीएसएस का ट्रायल था, तजर्बा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बड़ा मुश्किल था। इस बार हम सीएसएस के लिए हम यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। हम पंजाब यूनिवर्सिटी, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े से बड़े शहर में जा रहे हैं। और हम कोई ऐसे सिस्टम नहीं करने वाले भाई कि भाई होमवर्क चेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। ओपनली सबको इन्विटेशन होगा। ओपनली यूनिवर्सिटी में जाके हम सीएसएस के बारे में बताएंगे, किसी ने अमल करना है करे, किसी ने नहीं अमल करना है ना करे। हम लास्ट टाइम जिस तरह बच्चों के पीछे पड़े रहे हैं, भाई होमवर्क करके आओ, वो करो, वो करो, नहीं करते। जॉब करते हैं, शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी होती है, कुछ लड़के जॉब करते हैं, शाम को उन्हें पैम्पर की टेंशन पड़ी होती है, शाम को मैं सीएसएस के क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। तो भाई अगर सीएसएस करना है आपने तो शादी नहीं करनी, घर में सुकून होना चाहिए, माँ पापा की चिक चिक लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, कमरा अलहदा होना चाहिए, कमरे पे थोड़ा सा छोटा सा एसी भी लगा होना चाहिए, क्योंकि हवस और गर्मी में बैठ के आपसे किताब भी याद नहीं होनी, थोड़ा कंफर्ट जोन होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजें भी नहीं है आपके पास, सिर्फ एक चीज अगर आपके पास है तो फिर भी आप सीएसएस पास कर सकते हो, वो ये है पागलपन। यानी अगर आपके पास एसी नहीं है, फैमिली आपकी स्ट्रांग नहीं है और कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन आपको पता है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट बच्चा हूँ, अगर मैं कर गया तो कर गया, घर के हालात बदल जाएंगे, वरना घर के हालात कोई और बदलेगा नहीं। फिर तो बेटा आप गली मोहल्ले की लाइट के नीचे बैठ के भी पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं कुछ पॉइंट की तरफ जो यहाँ पर क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसएस स्टैंड फॉर क्या होता है? सीएसएस स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। क्या होता है? अब इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अब सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मतलब है कि फेडरल कैबिनेट के अंदर ही आते हैं। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर आप ये लग जाओगे तो आपकी जिंदगी में मौजें ही मौजें। कैमरे में जरा वो तस्वीरें दिखाई दे रहा है इस टाइम जो आईजी साहब हैं वहाँ पर, फैसल, ठीक है, उनकी अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। आईजी साहब उस्मान साहब जो हैं वो देखें, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अब जरा ये बात जरा दिमाग से निकाल दें आप लोग कि सीजन करने के बाद आपको रेस्ट मिलने वाला है। रेस्ट नाम की चीज नहीं होगी भाई लाइफ में। आप जितनी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। जिसमें हम गर्ल्स भी बैठे हैं जिन्हें लगता है कि हम आगे हो गया अप्लाई, गुड, तो बैटरी खत्म होगी ना, पहले एक आदत चार्ज करके देखो। तो जौन से है, अब जैसे आर्मी में चले जाते हो, किसी भी जैसे आप बड़ी पोस्ट पे जाना शुरू होते हैं, बड़े लेवल पे, तो आपकी लाइफ बिजी होनी शुरू होती है, बर्डन आप पे ज्यादा हो जाता है। अब जो पुलिस अफसर होते हैं, राइट, सीएसएस पास करके गए होते हैं, अगर सीएम साहिबा, ठीक है, कोई भी सीएम है, उस्मान बाजार है, मरीन नवाज है, कोई भी है, वो रात के 2 बजे चल पड़ता है मार्केट का विजिट करने, तो आप पुलिस साहब के पुलिस वाले भाई क्या जाएंगे, साथ जाएंगे। चाहे लड़की है चाहे शहर बना है, उसने उठना है, उसने करनी। इनकी ड्यूटी दिन रात होती है भाई, कुछ 6 घंटे दिन फ्री टाइम नहीं मिलता। ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको सेक्रीफाइस करते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रेशो होता है जो इन्हें करना पड़ता है, फिर जाके इन्हें ये लेवल मिलता है। तो अगर आपके दिमाग में ये बैठा है ना कि हमने ये पास किया और 1:30 बजे छुट्टी करके घर आके मुझे माननी है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आपको सेक्रीफाइस, यानी आपके घर वाले आपको याद करेंगे, महीने बाद, हफ्ते बाद मुलाकात हुआ करेगी, आप पूरा पूरा दिन अपने काम पे रहा करोगे। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरा काम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके लिए अभी जो आज का आपका होमवर्क है जो आपने करना है घर जाके, वो ये कि आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर जो भी आपने किया है, उन सब के सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। सब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सीएसएस की एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की पीडीएफ एक डाउनलोड कर लेंगे आप। वहां पर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे फोकस कर लेंगे। आ रहा है आपको नजर? ये नजर आ रहा है? सही। ये देखिए ग्रुप 1 आपको नजर, ग्रुप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, राइट। ये देखें अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये 1 है। नीचे दूसरा आपको नजर आ रहा है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, अप्लाइड है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। सीएसएस आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल, वहां से आपके सारे मिल जाएंगे। देखिए ग्रुप नंबर ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 वाला जो है वो इलेक्टिव पंजाबी वगैरह उसके अंदर आ जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स के आपने ग्रुप लिख लेने हैं, और साथ ही इनके ये भी लिखना है कि 200 नंबर का है, ये भी लिखना है साथ। जैसे ग्रुप 1 जो सा हमारा आया था, ग्रुप 1, अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है टू सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है। नजर आ रहा है समीर साहब? ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट जो सा है उसमें भी आपने एक करना है,
तीसरा जोन है उसमें भी आपने एक करना है, लेकिन यहाँ पर 200 नंबर का है, यहाँ पर 100 नंबर का। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास टोटल? 7 ग्रुप्स हैं। अब आते हैं बोर्ड की तरफ। अब बोर्ड की तरफ आते हैं। 7 ग्रुप्स में से हमने कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं? हमने 6 चूज करने। कितने? 6 चूज करने हैं ना जी। अभी पॉइंट वहां नहीं पहुंचा मैं। 6 सब्जेक्ट हमें चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखे जाए तो 200 मार्क्स का एक ग्रुप, 200 मार्क्स का एक ग्रुप, 2 ग्रुप हो गए, बाकी कितने ग्रुप रह गए? 7 में से 2 निकालें, 5 रह गए। 5 जो ग्रुप्स हैं हमारे पास कितने मार्क्स के हैं? 100 के हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना बेटा? 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप्स हो गए हमारे पास 100 मार्क्स के, और 2 ग्रुप्स हो गए 200 के। ये कंपल्सरी है हमारे पास। हमने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से। कितने नंबर हो गए हमारे? 400 हो गए। कितने नंबर और चाहिए हमें? तो 200 कहाँ से लेंगे? यहाँ से 100 ले लेंगे, यहाँ से 100। कितना हो गया? 600 हमारे हो गए। यानी कि इन दो में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना कंपल्सरी है। क्या है? कंपल्सरी है आपका। कंफर्म बात की हमने। अब जरा उस पे चलते हैं, जरा बताते हैं आपको। टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। आगे ग्रुप 2 देंगे, टू सिलेक्ट सब्जेक्ट 200 मार्क्स ओनली। यानी हमने 200 नंबर का ऊपर से यहाँ से ले लेना हमने, ठीक है। और यहाँ से अगर आप लेने हैं तो आप 2 सब्जेक्ट अगर लोगे तो फिर वो 100 नंबर के बनेंगे, या 200 नंबर के फिजिक्स केमिस्ट्री दिए हुए हैं, जो कि आप में से बहुत कम बच्चों के लिए होंगे। तो बाकी आप दे सकते हैं स्टैटिक्स है, जियोलॉजी या प्योर मैथमेटिक्स है, तो वो 100 नंबर के हमारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता चला, जो पॉइंट हुआ कि पहले में से आपको एक लाजमी ले लेना है, दूसरे में से 200 नंबर वाला अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई चूज करते हैं तो ठीक है, वरना आपको दूसरे ग्रुप में से कितने सब्जेक्ट लेने हैं? 2 लेने हैं। 100 नंबर के 2, तो ये 200 और 200 कितने हो गए? 400। फिर आपको 100 नंबर में से कोई एक आप ले सकते हैं। सही है? कंफर्म? नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो मैं आपको चेक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अब सुने, कंफ्यूज तो साल का काम ही कंफ्यूज करना होता है। ये देखो 200 मार्क्स की जो पहला है ना, पहला, उसमें से कंपल्सरी है एक सब्जेक्ट चूज करना, बस। बाकी आप जहां मर्जी से 100 नंबर वाले इकट्ठे करो, उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी एक 200 यहाँ से आ गया आपके पास, तो बाकी रह गया आपके पास 400 नंबर। 400 में से आप चाहे 4 सब्जेक्ट यहाँ से ले लो, या ग्रुप 2 में से आप 200 नंबर वाला भी ले सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। समझ आ गया? यानी कि ग्रुप 1 में से एक सब्जेक्ट चूज करना क्या है? कंपल्सरी है। वो 200 मार्क्स का आ गया, बाकी रह गए 400 नंबर। ठीक है, 400 नंबर जो है वो ग्रुप 2 में देखे 2 सब्जेक्ट 200 नंबर के हैं, बाकी 100 में से हैं। वहां से या 100 का ले लो, 100 का आगे ले लो। इसलिए ग्रुप 7 बनाया है, क्योंकि 7 वाला ग्रुप इलेक्टिव है, पंजाबी सिंधी वगैरह, वहां से भी आप 100 नंबर के सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन एक ग्रुप 100 नंबर वाले एक ग्रुप में से आप 2 सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, एक चूज करेंगे। पहले में कंपल्सरी और बाकी में एक सब्जेक्ट चूज करेंगे। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ से आ गया 200, बाकी 4 सब्जेक्ट चाहिए। और ग्रुप कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। 5 में से कितने कितने सब्जेक्ट लेने हैं हमने? 5 ग्रुप्स है हमारे पास। 6 ग्रुप्स हैं। एक 200 नंबर वाला ये भी था, ग्रुप बी जी। 7 है ना जी, 7 कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप ए कंपल्सरी 200 नंबर का ले लिया। ग्रुप बी में 200 वाले भी हैं और 100 मार्क्स वाले भी हैं। समझ आ गई? इनमें से भी आप एक ले सकती हैं, एक ले सकती हैं, और एक एक यहाँ से ले सकती हैं। जो एंड पे ग्रुप 7 दिया गया है, पंजाबी सिंधी वगैरह, ये उनके लिए जिन्होंने बी में पंजाबी वगैरह पढ़ी है, वहां से भी चूज कर सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? यानी आप 12 सब्जेक्ट हैं, 6 कंपल्सरी हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, 6 इलेक्टिव जो आप चूज कर सकते हैं इसमें से। लेकिन इसमें से आपने चूज नहीं करना। आपने अपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर के सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपने एक एक सब्जेक्ट में से टैली करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो इन ग्रुप में अवेलेबल है। कौन सा सब्जेक्ट पे आपने क्या करना है? सर मार्क करना है। मार्क करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कल बात शुरू होगी, आज आपका इतना होमवर्क है, आपने करके आना है। आपने किया हुआ होमवर्क? किया हुआ? चलें स्टार्ट करते हैं यहीं से। फिर अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो हम ये बताएं कि आपने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं, किए हुए सब्जेक्ट चूज। अच्छा, पहले इन्हें मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कुछ चीजें जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कुछ चीजें मैं जरा क्लियर कर दूं इन्हें। बढ़िया हो गया अप्लाई? अच्छा, अभी किस बार कर रहे हैं? अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट में लिख रहा हूँ, जरा देखें जरा और ऑप्शन।
कंपल्सरी में हमारा पहले आएगा इंग्लिश, ऐसे, फिर इंग्लिश प्रेसी, फिर हमारा आएगा जनरल एबिलिटी, साइंस, उसके बाद आएगा हमारा करंट अफेयर, फिर हमारा आएगा पाकिस्तान अफेयर्स, फिर हमारा आएगा इस्लामिक स्टडीज, या फिर अगर आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो आपका एथिक्स होगा। अब जो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपने 6 चूज करने हैं जो गुड़िया ने चूज किए हुए हैं। हम जरा इसमें कुछ चीजें ले चलें साथ साथ। अच्छा, इंग्लिश ऐसे कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। प्रेसी 100 मार्क्स की है। एबिलिटी 100, 100, 100 एंड 100, ये टोटल कितना हो गए? 600 सब्जेक्ट हो गए। इंग्लिश ऐसे में क्या करना है, प्रेसी में क्या करना है, एबिलिटी में क्या करना है, करंट अफेयर क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर क्या करना है, इस्लामिक या एथिक्स में क्या करना है, ये बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक चीजों पे आ रहे हैं जो अभी आपने होमवर्क करना है स्टार्टिंग में। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये अमीर गरीब छोटा बड़ा नलायक पांडा जो भी है उसके लिए फिक्स है, ये उसने देने ही देने हैं। यानी 6 पेपर उसने देने ही देने हैं, ठीक है। बस इन 6 के 6 पेपरों में जेम रखिएगा 40 मार्क्स वाला पास है, 40 मार्क्स वाला पास। अब पासिंग नंबर में भी कुछ फायदे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम गुड़िया की तरफ आते हैं। जी बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है? आराम नाम से लिखवाना है। पॉलिटिकल साइंस, जी, जेंडर स्टडीज, जी, कैनियोलॉजी स्पेलिंग दें। अच्छा, कैमरियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जी क्या? टाउन टाउन नहीं, टाउन नहीं, नाम कोई अर्बन होगा कुछ, क्या नाम है? अर्बन मैनेजमेंट, ये अल्फाज समझ आ रहा है मुझे, अर्बन मैनेजमेंट। एंड पंजाबी, डेट इज योर फेवरेट, ये आपने रखा। ये आपने पॉलिटिकल साइंस रखा, जनरल स्टडीज एंड क्रिमिनोलॉजी एंड अर्बन मैनेजमेंट एंड पंजाबी। तो अब शुरू करते हैं जरा इनकी गेम। पंजाबी आपने कौन से ग्रुप से लिया है? जी, ग्रुप नंबर 7 से लिया आपने? ये ग्रुप नंबर 7 से लिया है। जनरल स्टडीज कहाँ से लिया आपने? और सॉरी। अच्छा, अर्बन मैनेजमेंट कहाँ से लिया आपने? आई थिंक नहीं, कंफर्म बताएं मुझे। मोबाइल ओपन कर लें। अर्बन मैनेजमेंट लिया, ग्रुप नंबर आपने 3 से। उसके बाद आपका जोन से है क्रिमिनोलॉजी, ये कहाँ से लिया आपने? ग्रुप नंबर 4 से आपने लिया। उसके बाद आपने जनरल स्टडीज कहाँ से लिया? ग्रुप नंबर 5 से लिया। हाँ जी, 5 में टॉप पे है। फिर पॉलिटिकल साइंस कहाँ से लिया है? बुक नंबर सॉरी 2 से लिया है। 2 में तो पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं। 1 में पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा, 1 से लिया। ये आपने 200 का लिया है, ये 100 का, ये 100 का, ये 100 का और ये 100 का। कितना हो गया आपके? 600 हो गए। अब ये बताएं आप, बेटा सही हो रहा अप्लाई? पहले एफएससी फिर मैट्रिक, पहले एफएससी पॉलिटिकल डिटेल फिर दोबारा ऐड क्वालिफिकेशन में जाना। अच्छा, हम ये बताएं पॉलिटिकल साइंस आपने कब पढ़ी है? नहीं, आपने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में पढ़ी या नहीं पढ़ी? आपने सिंपल बीए किया है क्या? बीएस किस में किया? बीएस इंग्लिश में किया। उसमें पॉलिटिकल साइंस कहाँ पर आई? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था या नहीं था? यस और नो? नो। सच बोलना है, चाहे कड़वा हो। क्या हो? कड़वा हो। एक गिलास पानी के लेके, एक गिलास पानी के ना रख लिया करो पास जब मेरे पास बैठा करो, ठीक है। आज रोना नहीं है, ठीक है? हाँ,
पॉलिटिकल साइंस यानी आपने नहीं पढ़ा, कोई सब्जेक्ट आपने मेंटर से लेके पॉलिटिकल साइंस का नहीं पढ़ा। ट्रू या रॉन्ग? ट्रू, गुड। जेंडर स्टडीज पढ़ी है आपने? कौन सब्जेक्ट था, कहाँ पर? वुमेन वुमेन राइट्स के, वुमेन राइट्स वुमेन राइट्स एंड जेंडर स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं पढ़ा। केमियोलॉजी कहाँ पढ़ी है? केमियोलॉजी नहीं पढ़ी आप? गई भैंस पानी में। अर्बन मैनेजमेंट कहाँ पढ़ी है? अर्बन मैनेजमेंट नहीं पढ़ी। क्या बात है भाई, शुरुआत हो। पंजाबी कहाँ से आई है? फैसलाबाद से। फैसलाबाद वाले स्टूडेंट सुन लो बच्चों। अच्छा शिकवा ना करना, अभी मैंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, ये ज़बरदस्ती आ गई, ठीक है, इसलिए तहरी हो रही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बुलाऊंगा, मैं सबको बुलाऊंगा, कि सोच